हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, अम्ल और सार से ये सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl यानी H प्लस आयन उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी नहीं करता। आगे क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान तो कितना होता है? तो वो होता है 7। आगे क्वेश्चन है, पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? यानी पीएच स्केल है, उस पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? तो वो है अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। आगे क्वेश्चन है, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड है, उसे कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड। आगे क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने के इसका पीएच मान क्या परिवर्तित होता है? तो दोस्तों, आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ताजा दूध होता है ना, उसका पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 6। और उसके बाद दूध को जमा देते दही बन जाती है ना, उसके बाद उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? घटेगा। आगे क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए किस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MgOH2 से। आगे क्वेश्चन है, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 10। आगे क्वेश्चन है, पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। तो पीएच स्केल पर जो शून्य होता है क्या प्रदर्शित करता है? तो वो है अधिक अम्लता को प्रदर्शित करता है। चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर जल का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो है दूधिया। आगे क्वेश्चन है, कौन सा क्षारक क्षार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील क्षारक। आगे क्वेश्चन है, सोडियम जिंक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Na2 जेन JN यानी ZnO2। आगे क्वेश्चन है, चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर पश्चात यानी श्वेत अवक्षेप बनता है, यह अवक्षेप क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaCO3। आगे क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि एंटीसेप्टिक। साइंस के ऐसे सवाल दोस्तों पूछो मत। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो इसमें दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो वो है CH3 यानी COOH। आगे क्वेश्चन है, दांतों में क्षय कब प्रारंभ होता है? दोस्तों, दांतों में क्षय प्रारंभ होता है जब जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, NaOH CaOH2 विलयन से विद्युत धारा प्रवाह से कौन सी आयन मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो वो होगा OH माइनस। आगे क्वेश्चन है, दांत का मसूड़ा इनमल यानी दंतक वल्क किस पदार्थ का बना है जो काफी क्या है? कठोर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट का। निम्नलिखित में से सही कथन को चुने। तो सही आंसर होगा इसका, अम्ल जल में H प्लस आयन देता है, सार OH माइनस आयन देते हैं। आगे क्वेश्चन है, NaOH और Zn को आपस में मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? इनको गर्म करते हैं तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2O। H2O। इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी मेथिल ऑरेंज। आगे क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो वो है CaSO4 1/2 H2O। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में रवा जल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे क्वेश्चन है अगर चूना जल में अधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाए तो यह किस रंग का बदल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत। कैसा? श्वेत। आगे क्वेश्चन है मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय दंत मंजन। आगे क्वेश्चन है नेटल के पौधे को छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है जिसका इलाज किया जाता है तो वो है यानी डॉग पौधे की पत्ती से किया जाता है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होता है पर्बल अम्ल कहते हैं। आगे क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। आगे क्वेश्चन है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीएच स्केल। आगे क्वेश्चन है NaHCO3 पर HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त रहती है? तो वो है CO2। आगे क्वेश्चन है कोई विलियन अंडे के पीछे कवच में अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने की पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCl। आगे क्वेश्चन है अम्ल और भस्म पदार्थ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा विपरीत गुण वाले। आगे क्वेश्चन है वह सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के क्या करते हैं? आयन देते हैं। तो वो है हाइड्रोक्सिल आयन OH। जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा तो प्रबल भस्म। आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? इसमें से कौन सा पदार्थ है जो कि क्या है? क्षारीय है। नहीं क्षारीय पदार्थ पूछा है तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा चूना। क्या है? चूना। आगे क्वेश्चन है क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताइए कौन सा क्षारक क्षार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील क्षारक। आगे क्वेश्चन है सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो वो है उष्माक्षेपी। आगे क्वेश्चन है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं ऐसे पदार्थों को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंधीय सूचक। आगे क्वेश्चन है धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? क्या होता है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे क्वेश्चन है
गंधीय सूचक के गंध परिवर्तन द्वारा किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। आगे क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस क्या होती है, मुक्त होती है? तो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। आगे क्वेश्चन है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के क्या है, सूचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। आगे क्वेश्चन है, NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml यानी विलियन पूर्णतः उदासीन हो जाता है यदि हम NaOH को उसी विलियन को 20 ml में ले तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन की कितने आयतन की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 ml। आगे क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि किसका होता है, जिंक का, टीन का लेप होता है, किस कारण? तो वो है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। आगे क्वेश्चन है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द यानी एसिडस से हुई है जिसका अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का, जो कि सी नंबर यानी खट्टा, अम्ल का मतलब खट्टा। आगे क्वेश्चन है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, इसका अर्थ तो दोस्तों ये सेम क्वेश्चन ही है। आगे क्वेश्चन है, हल्दा का रस घरेलू सूचक जिसका रंग पीला होता है, इस सूचक के किस विलयन की पहचान की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा क्षारीय। आगे क्वेश्चन है, चुकंदर का रस बैंगनी रंग का घरेलू सूचक है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है? चुकंदर का रंग बैंगनी घरेलू सूचक है, तो इसका रंग विलयन में कैसा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? तो उदासीन पदार्थ तो वो है चीनी। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निगंध्य सूचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी प्याज, लौंग का तेल और वेनिला गंधक सूचक है। आगे क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर के धीरे धीरे हिलाया जाता है, कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है, यह किस यौगिक लवण से बनने से हुआ है? तो किससे बनने से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि CuCl2। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। प्लीज दोस्तों थोड़ा भाई को सपोर्ट करो जितना हो सके, भाई कभी तक एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ, तो दोस्तों प्लीज वीडियो पूरा देखा करो। दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि आपको राजस्थान जीके चाहिए, साइंस चाहिए, कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताओ। मैं उस टॉपिक पे अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ सारी अभी नई बुक लेके आया हूँ, वहीं से क्वेश्चन है जो, दोस्तों प्लीज कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए। दोस्तों भाई को सपोर्ट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जीके बीकानेर को सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्लीज ये भी कमेंट करो कि चैनल का नाम चेंज करूं या यही ठीक है।
जीके बीकानेर रखूं या जीके अड्डा रखूं, प्लीज कमेंट करके दो। धन्यवाद।